Hello students, welcome to English class. Today we read 6th chapter of Beehive, My Childhood. This chapter is taken from Abdul Kalam's autobiography Wings of Fire, and there is no doubt that he was a great scientist, and he was our 11th president in 2002. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. I जो है वो अब्दुल कलाम हैं, वो कह रहे हैं कि अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि उनका जो बर्थ है वो अर्स्टवाइल मीन्स फॉर्मर, पहले के जो मद्रास स्टेट थी वहाँ के एक रामेश्वरम जो कि एक आइलैंड पर एक टाउन है, वहाँ पर मेरा जो है एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में जन्म हुआ था। और जो मेरे फादर थे जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, वो कुछ खास पढ़े लिखे नहीं थे, और नोर मच वेल्थ, और ना ही उनके काफ़ी सारी जो है पैसा वगैरह या कोई बड़ी सारी प्रॉपर्टी उनके पास हो। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस he possessed great innate wisdom and the true generosity of spirit. Innate means natural, generosity means being kind. वो नेचुरली काफ़ी वाइज थे और वो बहुत ही एक जेनरस पर्सन, एक काइंड पर्सन थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, और मेरी मदर जो हैं उसमें सारे एक अच्छी हाउसवाइफ के सभी गुण थे। आशी अम्मा, आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। फेड मीन्स खाना खिलाना। वो अक्सर बहुत सारे लोगों को खाना खिलाती थी और मैं काउंट नहीं कर सकता कि कितने थे वो, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स ate with us than all the members of our own family put together. हमारी फैमिली मेंबर से ज़्यादा बाहर वाले होते थे। मीन्स वो कितनी काइंड थी, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि कोई भी आकर घर आता था खाना खाने के लिए तो वो बड़े प्यार से सर्व करती थी। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished look. मैं एक जो आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मतलब मेरे काफ़ी बहन भाई थे और उनमें से जो मैं एक था, और मैं काफ़ी, मेरी हाइट बड़ी नहीं थी, छोटा सा एक लड़का था। और अनडिस्टिंग्विश्ड मीन्स कॉमन, मैं कोई ज़्यादा स्मार्ट सुंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जबकि मेरे जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी हैंडसम थे और टॉल थे। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. और बाय बर्थ जो मेरी फैमिली थी, हम एक हमारा एंसेस्ट्रल घर मीन्स पुश्तैनी घर जो था वही हम रहते थे। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक एंड ऑन द मोस्ट स्ट्रीट इन रामेश्वरम के ही मोस्ट स्ट्रीट में वहीं आगे चल के एक पक्का सा बड़ा सा घर था जहां हम रहते थे। माई ऑस्टर फादर, ऑस्टर मीन्स सिंपल, और जो मेरे स्ट्रिक्ट फादर थे यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। वो ज़्यादा अनएसेंशियल चीज़ों में विश्वास नहीं रखते थे, घर में सारे बेसिक ज़रूरतों की जो चीज़ें थी वो सभी थी। ही फुलफिल्ड आवर बेसिक नीड्स बट ही नेवर बिलीव्ड इन द लग्जरियस लाइफ। However, all necessities were provided for in term of food, medicines and clothes. सब कुछ था, खाना था, कपड़ा था, मेडिसिन थी, सब कुछ थी। In fact, I would say mine was a very secure childhood. एक बहुत ही सिक्योर चाइल्डहुड मेरा था, सेफ चाइल्डहुड था, both materially and emotionally. The Second World War was broke out in 1939 when I was 8 years old. सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जब मैं सिर्फ 8 साल का था। 1939 की बात कर रहे हैं ये।
For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds. Tamarind means इमली के जो बीज होते हैं उनकी जरूरत एकदम से मार्केट में जो है वो डिमांड बढ़ गई थी. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop ऑन मॉस्क स्ट्रीट. और वहीं मॉस्क स्ट्रीट में एक प्रोविजन जहाँ पर उनको इजीली जहाँ डिमांड थी ऐसी एक शॉप पर मैं उनको बेचता था उन टैमरिड सीड्स को. अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना. अच्छा खासा एक बड़ा जेनरस सा अमाउंट आ जाता था और वो बड़ा अमाउंट क्या था, 1 आना यानी कि 6 पैसे. तो यहाँ पर एक आयरोनिकली एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है. मीन्स वो प्रिंसली है लेकिन 1 आना है. माई मदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर. मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो अक्सर वॉर के बारे में कहानियां बताते थे. विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामणि. दीनामणि एक तमिल का डेली न्यूज़पेपर है. मैं बाद में उनको उसमें सर्च करता था और मुझे वो सारी न्यूज़ वहां मिल जाती थी. Our area being isolated was completely unaffected by the war. क्योंकि एक आइलैंड था और ये बाकी के एरिया से थोड़ा सा हटके था, इसलिए वॉर का अभी तक उस एरिया में उस आइलैंड पर कोई इफेक्ट नहीं आया था. लेकिन बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एल्ड फोर्सेज. एल्ड फोर्सेज मीन्स जो यूके, यूएसए, रशिया, जो वर्ल्ड वॉर के अंदर जो दो पार्टीज आपस में लड़ रही थी, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया यूएसए यूके की तरफ से. एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. जब इमरजेंसी लगती है तो प्रेसिडेंट एक राष्ट्रपति जो शासन है वो लागू हो जाता है. तो जो बेसिक हमारे रूल्स हैं, बेसिक जो राइट्स हैं हमारे मोरल राइट्स, वो नहीं रहते हैं. और पहली कैजुअलिटी मीन्स लॉस. पहला लॉस हुआ सस्पेंशन. सस्पेंशन मीन्स एंड. ट्रेन हॉल्ट मीन्स स्टॉप. रामेश्वरम के स्टेशन पर ट्रेन का रुकना बंद कर दिया गया और जो ट्रेन है वो सीधी रामेश्वरम ना रुके धनुषकोडी जाकर रुकती थी आगे. द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी. क्योंकि अभी जो ट्रेन है वो रुकती नहीं थी रामेश्वरम पर, तो इसीलिए चलती ट्रेन से ही न्यूज़पेपर्स के बंडल बना बना के रोड पर यूं फेंक दिए जाते थे, जिनको बाद में कलेक्ट कर लिया जाता था. That forced my cousin Shamsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram. और जो मेरे कज़न थे शमसुद्दीन, उन्हें मजबूरी में किसी एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ी. एंड आई फिल्ड द स्लॉट. और मैंने वो खाली जगह भरी. मैं उनकी हेल्प के लिए तैयार था. He had to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally, I filled the slot. Shamsuddin helped me earn my first wages, and in this way, Abdul Kalam earned his first wages. उन्होंने पहली कमाई वो न्यूज़पेपर कलेक्शन में हेल्प करके अपने कजन शमसुद्दीन की तब वहां से कमाई थी. हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग. सर्ज ऑफ प्राइड मीन्स सडन इंक्रीज इन द फीलिंग ऑफ प्राइड. एकदम से मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने अब हाफ सेंचुरी के बाद मैं बड़े गर्व से आपको बता सकता हूँ कि मैंने जो पहली कमाई माय ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, कि इस तरह से मैंने जो पहली कमाई अपनी की थी वो टैमरिड वो न्यूज़पेपर्स वगैरह जो है वो कलेक्ट करके अपने ब्रदर की हेल्प करके. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authorities. यहाँ figure of authorities means parents, teachers. तो वो बता रहा है कि हर बच्चा एक ऐसे समाज में एक सोशो इकोनॉमिक और इमोशनल एनवायरनमेंट में जन्म लेता है जहाँ पर
उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स सब उनको ट्रेन करते हैं, सोसाइटी में रहने लायक बनाते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। इन्हें अपने फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन मिला। मदर से इन्हें गुडनेस और डीप काइंडनेस जो है ये क्वालिटीज मिली। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और इसके अलावा जो इसके बाकी के 3 ब्रदर और सिस्टर थे उनमें भी ये गुण थे जो उनके फादर मदर से आए थे। I had 3 close friends in my childhood: रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन। ये 3 नाम थे, 3 दोस्त थे इसके। All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin family. ये ऑर्थोडॉक्स मीन्स कट्टर, ये कट्टर ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। और क्योंकि अब्दुल कलाम वो एक मुस्लिम बॉय था तो ये काफी स्ट्रेंज बात है कि वहां पर, अभी के लिए स्ट्रेंज है लेकिन उस टाइम में जो है ऐसा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी एक ही धर्म में मानते थे, सभी भाईचारे से रहते थे। तो एज चिल्ड्रन none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. जो चिल्ड्रन है, एज अ चिल्ड्रन हमारे में मतलब हमारे में अंदर कोई भी किसी में कोई डिफरेंस था ही नहीं कि ये हिंदू है ये ब्राह्मण है, ऐसा कुछ भी नहीं था। कि बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियन डिफरेंसेस, हमारे बड़ा होने में, हमारे घर के माहौल में, अपब्रिंगिंग में और हमारे रिलीजन में जो डिफरेंस था उसकी वजह से हमारी दोस्ती में कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. जो रामानंद शास्त्री हैं उनके फादर पक्षी लक्ष्मण शास्त्री वो तो एक बहुत बड़े पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल में। लेटर ही टुक, और उनके बाद जो रामानंद शास्त्री है जो मेरा फ्रेंड था उसने प्राइस्टहुड का काम संभाला था रामेश्वरम टेम्पल के अंदर फ्रॉम हिज फादर। Arvindan went into the business of arranging transport from visiting pilgrims. धार्मिक जगहों पर विजिट करने के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह जो चाहिए था तो अरविंदन ने वो ज्वाइन किया। और शिव प्रकाशन जो है वो केटरिंग का काम, वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। केटरिंग मीन्स रेलवेज के अंदर खाना वगैरह जो है उसका सारा ध्यान वो रखता था। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, जिसको कल्याण महोत्सव जो एक माना जाता है, और ये एक मैरिज फेस्टिवल है, राम सीता की मैरिज करवाई जाती है इसके अंदर। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये किस तरह से भगवान की मूर्तियों को लेकर जा रहे हैं और वहां पर उनकी मैरिज की जाती थी, धूमधाम से पुनर्विवाह किया जाता था उनका। तो तमिल के अंदर ये सेरेमनी बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। तो इस सेरेमनी में अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरी जो फैमिली है यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स, आइडल्स मीन्स मूर्तियां, ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट situated in the middle of the pond called राम तीर्थ which was near our house. हमारे घर के बिल्कुल पास एक जगह थी राम तीर्थ, जो कि पोंड के उस तालाब के बिल्कुल बीचों बीच एक जगह है। वहां पर आइडल्स को, राम सीता की मूर्तियों को हमारी बोट के अंदर, जहां पर एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता था जिनके ऊपर उसको रखा जा सके मूर्तियों को, और फिर हम उनको ले जाने में हेल्प करते थे। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन। ये रामायण की कहानियां हैं और जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं ये बच्चों की बेड टाइम स्टोरीज हैं, और माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, और ये हमारी फैमिली में मेरी ग्रैंड मदर और मेरी मदर सुनाती थी हमें। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू वॉच इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट, please like and subscribe my channel. Thanks for watching.